ज्यादा मसरूफियत की वजह से क्या शुगर लेवल बढ़ सकता है? बेसिकली वो उस वक्त होती है, एड्रेनलिन उस वक्त निकलती है जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। काम करते हैं तो भूख लगती है, फिर फास्ट फूड बहुत खाया जाता है हमारे सराउंडिंग्स में जब हम देखते हैं, तो ये हमारे शुगर लेवल को किस हद तक अफेक्ट करती है? अगर लोड है बिजनेस का तो उस वक्त वो खाना नहीं खाते, तो वो उस वक्त उन्होंने खाना, फिर वो उन्होंने खाना है, तो वो अक्सर ये होता है कि वो फिर फास्ट फूड खा रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजनेस लाइफ में बिजनेस पर्सनालिटीज की जो मसरूफियात हैं, उनमें बाज़ औक़ात उनको पता ही नहीं चलता कि शुगर जैसा मर्ज उनको लग चुका है। मोटा जो एक सिम्टम है ना, जो सबसे जरूरी है, वो है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बहुत ज्यादा यूरिन आता है। अक्सर इसको हम क्लासिकल सिम्टम्स में से एक सिम्टम कहते हैं, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। आज पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हम सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करेंगे बल्कि बिजनेस के साथ सेहत की बात करेंगे कि किस तरह बिजनेस की मसरूफ ज़िंदगी में बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन्स अपनी सेहत को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। और सेहत में जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ हमें अपने इतराफ़ में नज़र आती है, शुगर, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लाहौर के मशहूर शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान साहब, जिनसे हम बात करेंगे और आपको आगाही देंगे इन तमाम मालूमात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो आए और हमें जो है वो हमारी ऑडियंस को इस पर आगाही देंगे। जी इंशाल्लाह। तो पूछिए, आप क्या पूछना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बिजनेस वुमेन बिजनेसमैन ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो ज़्यादा मसरूफियत की वजह से क्या शुगर लेवल बढ़ सकता है, और अगर बढ़ सकता है तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। देखें, बात यह है कि जो बिजनेसमैन होता है ना, या बिजनेस वुमेन होती है, वो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। टेंशन किस चीज़ की होती है कि उनका बिजनेस कैसे और बढ़े, कैसे चीज़ें चलें, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको दुनिया में फैलाएं, ये उनको स्ट्रेस होता है, ये टेंशन होती है। फिर उन्होंने एक और नज़र भी रखनी होती है कि उनके जो क्या नाम है कॉम्पिटिटिव्स हैं, वो किस तरह से आ रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटजीज लेके आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो बेसिकली एक ही टाइम पे मतलब वो सोच रहे होते हैं। और आपको पता है, जब हम इस तरह की चीज़ें सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं एड्रेनालिन। आपने शायद एक मूवी भी देखी होगी, उसका नाम था एड्रेनालाइज्ड। तो वो क्या है, बेसिकली वो उस वक्त होती है, एड्रेनालिन उस वक्त निकलती है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि यार ये कैसे किया जाए, वो अगला कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, हम इस तरह से करें, कैसे करें। तो वो हर वक्त दे आर इन स्ट्रेस वर्क। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब स्ट्रेस, अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जब भी आपके अंदर स्ट्रेस आएगा ना, फर्ज करें आपके सामने कोई आपका दुश्मन आ गया, तो हम ना आप क्या करेंगे? आप दो ही काम कर सकती हैं, या तो आप उससे लड़ेंगी या वहां से भाग जाएंगी। ऐसा ही है। दोनों के लिए आपको ताकत की जरूरत है, ठीक है? तो ताकत पट्टों में चाहिए कि वो या उससे लड़े या उससे भागें, ठीक है? अब क्या होता है कि जैसे ये होता है ना, तो एक ये एड्रेनालिन का गश आता है अंदर, वो आके एकदम से शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है? शुगर लेवल जिस्म में बढ़ता है और वो इस हालत में आ जाता है कि जब भी मसल्स को जरूरत हो वो वहां उसकी सप्लाई पहुंच जाए, ठीक है? उसकी वजह से ये जो है ना, ये स्ट्रेस से आपका शुगर लेवल बढ़ता है। जब वो नॉर्मली वो नहीं यूटिलाइज हो रहा था, अगर आप पट्टों को यूज नहीं कर रहे, अब जैसे उनसे टेंशन ले रहे हो, अब टेंशन में तो आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, मतलब ना कोई आपकी मूवमेंट है ना कुछ है, सिर्फ आप सोच रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो लेवल बढ़ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते बढ़ते वो आपको शुगर की तरफ ड्रैग करेगा। यानी वो जो हार्मोन्स हमारा डिस्टर्ब होगा, वो जब बढ़ेगा उससे हमारा शुगर लेवल बढ़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये वजह, क्योंकि या तो उसके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी हो ना, हमारी बुक्स में लिखा होता है फाइट या फ्लाइट, ठीक है? या आप उससे लड़ेंगे या भाग जाएंगे। तो दोनों के लिए आपको ज़्यादा ताकत की जरूरत है, और ताकत के लिए किस चीज की जरूरत है? शुगर की। शुगर जैसे बढ़ेगी अंदर तो चीजें वो फिर उसको सप्लाई देगी। अगर वो नहीं आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर शुगर लेवल बढ़ा रह जाएगा।
सो दैट इज द वन पार्ट कि हमने उसको किस तरीके से सेटल डाउन करना है, ठीक है। तो ये जो मैं क्या नाम है बिजनेस वाले लोग हैं, उनको ये अक्सर स्ट्रेसेस रहते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। तो इसलिए इसको हमने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इनको नॉर्मल कैसे करना है। अब यही अगला सवाल होगा ना बिजनेसमैन का या बिजनेस वुमेन का कि जी डॉक्टर साहब तुसी दस देता है होने तो उसी करिए की, बिल्कुल, ठीक है। तो जिनको अभी डायबिटीज नहीं हुई ना, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही चीज है कि अगर ऐसा कोई स्ट्रेस है या ऐसी कोई टेंशन है तो वो एक चीज जरूर करें, वो जो है क्या नाम है अपने मतलब खास तौर पे जब ऐसे कोई स्ट्रेस आने लगे या कोई ऐसी चीज होने लगे, एक तो पानी वानी पिए, अपने आप को जरा काम डाउन करें, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने आंखें बंद करके थोड़ा सा आंखों को ऐसे प्रेस करके रखें, अपने आप को जरा थोड़ा सा जो है ना जैसे बैकफुट पे लेके जाते हैं ना, अपने आप को जरा थोड़ा सा जरा रिलैक्स करें, क्योंकि ये आंखों के दबाने से भी जो है ना बड़े चीजों पे इफेक्ट होता है, इससे भी जो चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं। यानी आप स्ट्रेसलेस होंगे। यस, वो हम नॉर्मली कहते हैं ना, वो ऐसे करके यूं करते हैं, ऐसे यूं करके ऐसे बैठ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि चीजें जरा थोड़ी सी जरा सेटल डाउन हो रही हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यानी ये तो फिर रोज एक्टिविटी करनी चाहिए, जो बिजनेस खवातीन है, बिजनेसमैन हैं, इनको रोज एक्टिविटी करनी चाहिए कि थोड़ी देर के लिए खामोशी से बैठें और अपनी आंखों को फिर इस तरह प्रेस करें, बैक डाउन करें और थोड़ा सा स्ट्रेसलेस फील करें। तो ये एक फिजिकल यानी ये एक उनकी एक्सरसाइज हो गई। अब ना मैं आपकी चीज बताऊं, इसमें ना खास तौर पे जो आपका बिजनेस लाउंज है ना, यहाँ से एक मैसेज लाजमी जाना चाहिए। आपकी लाइफ का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि बिजनेस वुमेन बिजनेसमैन बिल्कुल टोटली डिफरेंट है सैलरीड पर्सन से। बिल्कुल, सैलरीड वालों को तो पता है ना कि जी सन महीने बाद तनख्वाह मिलनी है, ऐसी काम करिए या ना करिए, ऐसी पैसे लेने हैं। ऐसा ही है। इनका ये है कि इन्होंने पैसे देने होते हैं अपने एम्प्लॉइज को, बिल्कुल, अपना भी प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अपने आप को भी आगे लेके चलना है। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो उसमें हमने कैसे करना है, उसमें हमने फिर ऐसे ही करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो देखें हमेशा एक चीज को याद रखें, और ये जो क्या नाम है लोग जो सुन रहे हैं ये भी अपने आप को याद रखें कि जब भी कोई ऐसी चीज है अपने आप को सुकून से पहले बिठा ले, यार सब्र करो, पहले देखो हो रहा क्या है, कामली सारी सिचुएशन को देखें, देख के उसके मुताबिक फिर अपना डिसीजन लें, ठीक है। ये नहीं कि अफरा तफरी में ही अपना काम शुरू कर दें, अपने आप को नुकसान होगा और किसी को नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीजों को समझ के सोच के हिसाब से लेके चलें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिजनेस की बात कर रहे हैं और साथ में सेहत की, और सेहत में हम शुगर को फोकस कर रहे हैं कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। जो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस वुमेन्स होती हैं, उनको रात लेट नाइट तक काम करना होता है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा टफ होती है एज़ कम्पेयर टू सैलरीड पर्सन। यहाँ बात करें फिर लेट नाइट जब काम करते हैं तो भूख लगती है, फिर फास्ट फूड बहुत खाया जाता है हमारे सराउंडिंग्स में जब हम देखते हैं, तो ये हमारे शुगर लेवल को किस हद तक अफेक्ट करता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि हमारे अक्सर यही होता है कि बिजनेस पीपल जो है ना वो ऑड टाइम्स पे खा रहे होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कोई खाने पीने की रूटीन नहीं होती, क्योंकि वो बेसिकली चल रहे होते हैं अपने क्या नाम है बिजनेस के हिसाब से। बिल्कुल, कि अगर लोड है बिजनेस का तो उस वक्त वो खाना नहीं खाते, जब वो लोड कम हुआ तो फिर कोई भी टाइम है तो वो उस वक्त उन्होंने खाना, फिर वो उन्होंने खाना, फिर वो ये होता है कि वो जाहिर है फिर साथ में उनके ऑफिस के बाकी लोग भी होते हैं, वो सर जी इकट्ठे ही मंगवा लो, वो फिर इकट्ठे ही आ जाता है। तो वो अक्सर ये होता है कि वो फिर फास्ट फूड खा रहे होते हैं, पिज्जा चल रहे होते हैं, क्या नाम है वो आपके बर्गर्स चल रहे होते हैं, ऐसी ऊट पटांग चीजें खाते हैं हम, ठीक है। अब बेसिकली ये करते क्या है, देखो बेटा एक चीज अब हमेशा याद रखना, लोग भी जो सुन रहे हैं वो याद रखें, ये जितने भी बर्गर्स पिज्जाज है ना ये सब मैदे से बने होते हैं, और मैदा इज लाइक अ चीनी, ठीक है, ये ऐसा ओपन कार्ब है, ये लाइक अ चीनी, ठीक है। और उसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनके साथ ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, कोक ले रहे हैं, कोई और चीज ले रहे हैं, हमने ये इसी चक्कर में हम ले रहे होते हैं सारी चीजें कि यार मैं आपको एक चीज बताऊं, आई हैड बिन इन ईरान, 2020 की बात है, वहां मैं आमना देख के हैरान हो गया, पूरे ईरान में लंच का कोई तस्वर ही नहीं है। सुबह वो उठते हैं 7:30 बजे उनके ऑफिस वगैरह या स्कूल शुरू हो जाते हैं, उससे पहले पहले वो एक दबंग नाश्ता करते हैं, ठीक है। नाश्ता करके उसके बाद वो अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लंच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
शाम को फारिग होते हैं 4-1 बजे, ठीक है जी, 4 साढ़े 4 फारिग हो गए। उसके बाद वो लोग घर आ गए। घर आके उन्होंने फिर जो खातून खाना होती है वो फिर सबको जो है इतना इतना बड़ा बोल जो है वो क्या नाम है कचूमर सलाद का देती है, जिसमें कुकम्बर, ब्रोकली, क्या नाम है मूलियां और गाजरें ऐसी कटी हुई सारी जो है ना, और सलाद के पत्ते वगैरह, वो सारा मिक्स होता है, वो हर एक को देती है। अच्छा, वो उन्होंने पहले वो खाना है और उसके बाद उन्होंने जो भूख रहनी है उन्हें खाना खाना है। आप यकीन करें पूरे मेरे क्या नाम है ईरान के टूर में मुझे कोई बंदा बद शक्ल नजर, वो क्या नाम बद बॉडी नजर नहीं आया, मतलब मोटा नजर नहीं आया, ठीक है, सब फिट है, बड़े फिट और चलते फिरते भागते दौड़ते। उनकी खवातीन भी ऐसी हैं, हालांकि वो भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका हिसाब बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, हमें इस जो है ना ये बर्गर और ये पिज्जाज, इनसे जान छुड़ाएं अपनी, ठीक है, इनसे हम इसको हम कम यूज करें, क्योंकि ये निरी एक किसे आप हफ्ते में एक दिन रख लें, जिसको मैं अपने जैसे अपने पेशेंट्स में चीट डे देता होता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी 6 दिन मेरे हैं, एक दिन आपका है, ठीक है, तो एक दिन आप अपनी मर्जी से खा लें, 6 दिन आप हमारी मर्जी से खाएं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने किस तरीके से लेके चलना है। और एक और चीज मैं आपको इसमें बताऊं, देखें हमारे सामने मिसाल है हमारे प्यारे रसूल की, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिजनेस किया, ठीक है, और आप ये देखिए कि किस तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद किया हुआ कि यार मैदे के 3 हिस्से रखो, एक खाने का, एक पानी का, एक हवा का। भूख रहती हो तो हाथ खींच लो, बिल्कुल, ठीक है, और पीर और जुमेरात का रोजा रखो, बिल्कुल, ठीक हो गया। अगर हम ये 2 चीजें कर लेंगे ना, ये सुन्नतें अपना लेंगे, तो एक तो ये है कि आपको क्या नाम है 100 शहीदों का सवाब हर सुन्नत में तो वैसे ही मिल जाएगा उसको जगाने का, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, ठीक है, आप ऑडली नहीं किसी तरफ जा सकते। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाएगी, देखें नबी वसल्लम के फरमान है कि यार रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, उससे आप जो है क्या नाम है अपने आप को सही तरीके से लेके चल सकते हो। और देखें मेरे रब ने भी जो है ना क्या नाम है कुरान में क्या इरशाद किया है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने तुमको ऐसा बेहतरीन पैदा किया कि तुम्हारी सोच है। अब आप ये देखें आमना कि हमारी जो रब ने ये कहा ना कि दिन मैंने तुम्हारे काम के लिए और रात तुम्हारे आराम के लिए बनाया है। अब आपकी बॉडी भी उसी तरह से उसमें चेंजेस आती है, इसको हम कहते हैं डायर्नल चेंजेस। अब डायर्नल चेंजेस क्या है? डायर्नल चेंजेस ये हैं कि शाम को 5 से 6:30 के दरमियान एक हार्मोन निकलना शुरू होता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन जो है ये बेसिकली बायस है आपकी नींद का, जिससे आपको प्रॉपर नींद आती है। ये शाम से बढ़ना शुरू होता है और रात को 9-10 बजे तक ये मैक्सिमम होता है, उसके बाद ये फिर बैठना शुरू हो जाता है। ये वो टाइम है कि जब आपने इशा पढ़ के आपने सोने के लिए जाना है, ठीक है, और उसके बाद ये ऑफ हो जाता है और रात को 2-2:30 बजे फिर एक नया हार्मोन जिसको हम लोग कॉर्टिसोल कहते हैं, कॉर्टिसोल निकलता है अंदर से। अब कॉर्टिसोल बेसिकली क्या करता है हमना, वो आपको दिन के लिए तैयार करता है। अच्छा। कि आपने आज के जो दिन गुजारना है, आपने जो प्लान किया हुआ है दिमाग के अंदर उसके मुताबिक आपने गुजारना है, तो फिर आपकी फजर पे आंख खोल देता है, ठीक है। जब आप इस डायर्नल के साथ साथ चलेंगे ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी बीमारियां चेंज हो जाएंगी, आपको एक नए तरीके से जिंदगी मिलेगी कि यार नहीं मैंने तो अब इस तरीके से अपने नबी के हिसाब से चलना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से, कि उन्होंने जैसे हमें बताया और रब ने जैसे हमें कहा, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिससे लोग सेटल डाउन हो जाएंगे। और मैं इसमें एक और चीज आपको ऐड कर दूं, अब जो लोग खास तौर पे बेचारे जो डायबिटिक्स हैं, अब ज़ाहिर है डायबिटिक्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं वो बेचारे डायबिटिक्स भी हो जाते हैं। अब उनके लिए भी मेरे पास जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि देखें लोग बेचारे तंग आ जाते हैं अंग्रेजी दवाइयां खा खा के, जिसका कोई हल नहीं है। मतलब वो ये कि आपने मतलब एक दिन अगर आपकी शुगर ठीक रही, अगले दिन फिर आपने खा लिया, शुगर फिर बढ़ गई, तो कोई परमानेंट हल तो नहीं है ना इसका। एग्जैक्टली, साइड इफेक्ट्स अलग। अब इसमें हमारे पास मेटफॉर्मिन है, ठीक है, मेटफॉर्मिन जिसका आम नाम ग्लूकोफेज है, लोग वो खाते हैं, जहां वो शुगर कम करती है वहां गुर्दे खराब कर देती है। इसी तरह से आपके पास एमरेल या क्या नाम है ग्लिमिप्राइड है, वो बेसिकली जहां शुगर ठीक करती है वहां आपको फैटी लिवर कर देती है। तो मल्टीपल दवाइयों के मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हैं। अब हमने इसको लेके कैसे चले भाई? हमने लोग देखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे रब ने कुरान में एक चीज कही है कि कुल्लु मन अलैहा फान
वो यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कि जो चीज उसने पैदा की है ना उसने फना होना है, सिर्फ उसकी जात रह जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। अब दुनिया का सबसे बड़ा सच आमना ये है कि हमने इस 6 फुट जमीन के नीचे जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अगर क्या नाम है 10-10 एकड़ों के घर में रह रहे हैं ना, महल जैसे घरों में, ठीक है, अल्टीमेटली हमने जाना, वो ये वक्ती है हमारा यहाँ स्टे, बिल्कुल ऐसा ही। हमने जाना नीचे, वो 6 फुट के नीचे ही है, जो मुश्किल से क्या नाम है 3 फुट बाय 6 फुट की जगह होगी आपकी। ठीक है, ऐसे। मुश्किल से। उस कमरे में और कोई नहीं होगा, उस कमरे में मैं होऊंगा और मेरे अमाल होंगे, सामने मेरा रब होगा। बिल्कुल। वहां किसी ने नहीं आना। हम अपने आप को उस टाइम के लिए तैयार करें, उस कमरे। अब देखें ना, हमारे जितने भी बिजनेसमैन सुन रहे हैं, खवातीन भी सुन रही हैं, हमने जब घर बनाना हो तो कितना हमारा एक प्रोजेक्ट होता है कि यार घर में ऐसा हो, ऐसे लॉन हो, ऐसी एंट्री हो, ऐसा क्या नाम है हमारे बेडरूम्स हो, ये चीज हो, वो चीज हो, हमारे टीवी लाउंज इतने खूबसूरत हो, ऐसा हो। ओ भाई ये तो वक्ती है, तो खत्म हो जाएगा। असल में जिस घर में हमने असल में जाना है, जहां हमने रहना ही है, और फिर क़यामत के वक्त हमें उठाया जाएगा वहां से, उस कमरे के लिए हमने क्या किया, तो उसके लिए हम अपने यहीं से कमा कर लेके जाएंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि मेरे पास, मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास हर्ब्स नजर आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली इज द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। जबरदस्त। नाइस। ये आमना ऐसा है कि अभी तक जो है ना, ये खास तौर पे स्ट्रेस की बातें आप कर रही हैं, ठीक है, ये आपने फास्ट फूड की बातें की, ठीक है, ये जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली इसके अंदर हर्ब्स है, और इसके अंदर हर्ब्स ऐसे हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नाइस। आप देखें जैसे कलवंजी है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं शिफा है है, उसमें। शिफा है। मेरे नबी पाक ने खुद कहा कि मौत के अलावा हर बीमारी का हर इलाज है। बीमारी का इलाज है। ऐसे ठीक है, इसी तरह से टर्मरिक है, हल्दी, क्या उसका साइड इफेक्ट होना है? ठीक है, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से चिया सीड है। तो मतलब ये इन्हीं चीजों का मरकब है, और यही चीजें इसमें हमने डाली हुई हैं, और यही चीजें आपकी शुगर को प्रॉपरली ट्रीट करती हैं। और मैं आपको ये बता दूं, खास तौर पे जो स्ट्रेस की वजह से जो डायबिटीज होती है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? उसमें प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कोई कमरा हो ना, मैं कमरे का नाम लूं, तो जैसे कमरे का नाम आएगा आपके ज़हन में आएगा यार उधर दरवाजा भी होगा। जहां दरवाजे का नाम आएगा वहां आपको एक ज़हन में आएगा ओए उसमें लॉक भी होगा। जहां लॉक की बात होगी वहां उसकी चाबी भी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे खुलिये हैं, हमारा जो जिस्म है, इसमें हर खुलिये के अंदर दरवाजे लगे हुए हैं, शुगर गेट्स उनको हम कहते हैं। और वो उन शुगर गेट्स की चाबी का नाम क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन आती है, वो चाबी वो उसको लगती है, वो क्या नाम है, सेंसर के साथ, दरवाजा खुलता है, शुगर अंदर जाती है, जल जाती है। अब मुझसे अक्सर लोग ये भी पूछते हैं डॉक्टर साहब शुगर जो है ये जलती है तो हमें इसको क्या मिलता है? मैं कहता हूँ कि देखें, जैसे आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी है ना, किस चीज से चलती है? पेट्रोल से चलती है ना। ठीक है, आप उसमें जितना अच्छा मोबाइल ऑयल डलवा ले, वो तो मोबाइल ऑयल डला रहेगा ना, वो स्टार्ट तो नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्ट तो वो इसी से होगी। हाँ। इसी तरह से हमारी जो शुगर है, हमारा जिस्म जो है वो चलता शुगर से है। शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक आपकी शुगर और एक आपकी क्या नाम है, ऑक्सीजन, ये बेसिकली हमें जिंदा रखे हुए है। ठीक है, अगर आपकी शुगर कम कर दे ना, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर 40 पे चलेगी, 30 पे चलेगी, आपको ऑक्सीजन तो पूरी मिल रही है लेकिन शुगर कम हो गई तो मरीज बेहोश हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल उसकी वो रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई, उसके अंदर शुगर ही नहीं रही। तो इसी तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है वो खड़ी हो जाती है जितना अच्छा आपने मोबाइल ऑयल डाला हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। तो इसी तरह से ये वाली चीज भी जो है ना, ये मेरी जो हर्ब्स हैं, ये बेसिकली अल्टीमेटली उन सेंसेस को ठीक करती है। ये मैं ताले की बात कर रहा हूं ना, अब उस ताले को, वही अगर आपका ताला हो, उसमें अगर कोई मेरे जैसे शरारती बंदा जाके एल्फी डाल दे तो वो चाबी खोलेगी? उसको नहीं खोलेगी ना। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जब आ जाती है ना, अब आपको याद होगा, मैं आपको मतलब अपने बचपन की बात बता दूं, अल्लाह बख्शे हमारी माँ हुआ करती थी, तो वो जो है ना, हमारा बाहर एक स्टोर होता था तो घर के अंदर ही, तो वो कहती थी जाओ मुड़े जाके ताले लाओ। वो हम ताले लगाते थे, जमीन पे पड़े रहते थे, कभी आंधी चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पानी जा रहा है, जंग लग जाता था अंदर उसको। वो किस दिन माँ को ख्याल है कि वो चीज अंदर, जाओ मुड़े लेके आओ चीज, हम वही चाबी जाके लेके जाते थे, नहीं खुलती थी।
ऐसे ही मैं घर में सबसे छोटा था तो वो मेरे भाई जो है ना मुझे भेजते थे, जाके अम्मी दी मशीन जो है ना तेल काट के लिया, तो मैं वो ऑयल लेके जाता था, वो जाके उसको लगाते थे, फिर उसको घुमाते थे, तब जाके खुलता था। तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो रही थी। यही काम ये वाली मेडिसिन करती है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है सोचने से, टेंशन से, स्ट्रेस से, वो ये खत्म करती है। ये खत्म करती है। और ये बूस्ट करती है आपकी कि वही आपकी जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली दोबारा से इफेक्टिव हो जाती है, दोबारा से आपको नॉर्मलाइज करती है। और मैं एक चीज बता दूं आपको, ये भी जो है ना 1.5 साल का कोर्स है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसर्च मेरे, ये रब ने मेरी नई ड्यूटी लगाई है। ये 1.5 साल का कोर्स है, इसको आप इस्तेमाल करें, शुगर इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी 1.5 साल बाद हमें ये मेडिसिन जारी भी नहीं रखनी? कुछ भी नहीं करना आपने, इसको बस यूज करना है और सुकून करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, इससे हमने सीखना क्या है। देखो दोबारा से, क्योंकि आपका बिजनेस लाउंज है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पॉडकास्ट के बाद इसके सुनने वालों ने टेक होम मैसेज क्या लेके जाना है। टेक होम मैसेज एक ही है यार, स्ट्रेस ना लें, सोच के समझ के चीजों को रखें, ठीक है। जो चीज आपके इर्द गिर्द हो रही है ना, उसको कामली देखें, सुकून के साथ देखें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रूट कॉज है, उसकी रूट कॉज को चेक करें, ठीक है। उसके बाद अपना डिसीजन अपना मशवरा करें, ठीक है। मशवरा करके उसके बाद उसको लेके चलें, तो इंशाल्लाह मेरा रब आपको कामयाबी भी देगा और इंशाल्लाह आपका बिजनेस फूले भलेगा भी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजनेस लाइफ में बिजनेस पर्सनालिटीज की जो मसरूफियात हैं, उनमें बाज़ों का उनको पता ही नहीं चलता कि शुगर जैसा मर्ज उनको लग चुका है। यानी जब पीक पर पहुंच जाए ये बीमारी तो पता चलता है। इसकी क्या अर्ली सिम्टम्स हैं कि उनको पता चल जाए कि हाँ मुझे शुगर जैसी प्रॉब्लम हो रही है? बड़ा जबरदस्त सवाल है आपने आपका। देखिए मोटी सी चीज हमेशा याद रखिए, इसमें 2 सिम्टम्स बड़े क्लियर होते हैं, ठीक है। और इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, और कई दफा ये होता है कि ये दोनों भी नहीं होते। मोटा जो एक सिम्टम है ना, जो सबसे जरूरी है, वो है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बहुत ज्यादा यूरिन आता है, ठीक है। और अक्सर इसको हम क्लासिकल सिम्टम्स में से एक सिम्टम कहते हैं कि पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। तो बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशेंट जो है ना यूरिन के लिए जाता है, एक चीज। और वो अक्सर इसको लोग इस तरह से भी ले रहे होते हैं कि यार मैं पानी ज्यादा पी रहा ना, ऐसे से ज्यादा पेशाब आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है। और मुझे मुंह ज्यादा सूख रहा है उसका। दूसरा ये होता है कि अगर फर्ज करें ये नहीं अर्ली ऑन आता, तो एक और सिम्टम भी आता है जिसको हम कहते हैं कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया। अच्छा। वजन कम हो रहा है और अननोइंगली कम हो रहा है, ठीक है। हालांकि भूख भी आपको बड़ी लगी होती है, और इसको हम कहते हैं पॉलीफेजिया, बड़ी ज्यादा भूख लगती है, उसके बावजूद आपका वजन कम हो रहा है। तो दिस इज अनदर सिम्टम, अगर कोई ऐसी चीज है। क्योंकि वो अगर बिजनेस मीटिंग में फास्ट फूड खा रहा है, सारा कुछ खा रहा है, उसके बावजूद, और मतलब अगर नॉर्मल खाना भी खा रहा है, उसके बावजूद उसका वेट कम हो रहा है, दे शुड पे अटेंशन कि की हो रहा है, व्हाई इट इज गोइंग डाउन। और कई दफा ये होता है कि कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो ये आते किसी और काम के लिए, लेकिन जो बिज़ाहिर है मेरे क्लिनिक में तो सबसे पहले शुगर चेक होती है। शुगर चेक होती है तो पता लगता है कि आपकी शुगर तो 350 400 पे है। फिर हम लोग कई दफा सेल्फ डिनाइल में चले जाते हैं। अब सेल्फ डिनाइल क्या है, वो होता ही है कि क्या नाम है, जैसे ही पेशेंट आया उसकी शुगर चेक हुई, पता लगा कि 350 या 400 है, तो जब वो मेरे पास आता है मैं से कहता हूँ, मैं कहती जी आपको तो शुगर बहुत ज्यादा है, आपकी तो जो है ना डायबिटीज है। अच्छा, अब वो ना खुद ही सेल्फ डिनाइल में कैसे जाते हैं, ओ नहीं डॉक्टर साहब मैं होने से ना बोतल पी के आया, कोई कहेगा मैं गुलाब जामुन खा के आया, कोई कहेगा मैं मिठाई खा के आया। मतलब यार, मतलब इतना ज्यादा अपने आप को ही ख्वार करना शुरू करते हैं, ये सुनना नहीं चाहते कि उनको डायबिटीज है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते। एक्सेप्ट उस वक्त करते हैं हम ना जब वो डायलिसिस सेंटर में अपने गुर्दे वॉश करा रहे होते हैं, जब गुर्दे खत्म हो जाते हैं। तो भाई जब चीज एक अर्ली आ गई है ना, एक डॉक्टर आपको बता रहा है कि योर शुगर लेवल इज हाई, यू शुड एक्सेप्ट इट एंड सिट डाउन कि नहीं यार वाकई देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब हमने करना क्या है इसका, अब एक चीज आ गई ना नॉर्मल। देखें मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपके नाजरीन भी सुन रहे हैं, जितना भी नॉर्मल बंदा होगा ना, चाहे वो क्या नाम है जितना मर्जी मीठा खा ले, ठीक है, उसकी शुगर 120 125 से कभी नहीं बढ़ेगी, चाहे आप फौरन ही चेक कर लें,
ठीक है ना। नॉर्मली तो हम कहते हैं जी खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक कराएं, मैं कहता हूँ नहीं यार तुम रैंडमली चेक करो, तुम इधरों खाना खाओ इधरों चेक करो, कुछ नहीं होगा, 120-25 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। जो डायबिटिक्स होते हैं दे ऑलवेज गो फार फार अवे और ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जब पता लग गया ना कि यार शुगर हो गई है, दे शुड एक्सेप्ट इट कि नहीं जी हो गई है, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, ताकि उसका ट्रीटमेंट। अब देखें मार्केट में अब क्या होते हैं, देखें अब आप बिजनेस की बात कर रही हैं, आपकी जब कंपनी अगर उसके क्या नाम है वो शेयर जो है वो फ्लैट हो गए तो अब क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना, हम यू शुड एक्सेप्ट इट कि नहीं यार ये प्रॉब्लम हो गई है, हमने इसको ठीक करना है। देखें ये बिजनेस सारा कुछ होता रहेगा, आप रहेंगे तो होगा ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप रहेंगे तो होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आप हैं। आपके साथ देखें, मैं तो हमेशा अपने पेशेंट को कहता हूं कि यार यू आर अ प्राइम पर्सन ऑफ योर फैमिली। ठीक है ना, आपके इर्द गिर्द जाहिर है आपके मुलाजिम भी हैं, आप उनको भी रोजगार कमा के दे रहे हैं। ठीक है, उनको भी आप दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, आप और कितने और घरों के चूल्हे जल रहे हैं आप लोगों की वजह, आपकी वजह से। तो इट मींस यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो इसलिए आप अपना ख्याल रखेंगे तो चीजें बेहतर चलेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जब ये यानी शुगर लेवल बढ़ गया या जो भी प्रॉब्लम सामने आई, कुछ डॉक्टर्स बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं भाई 40 मिनट्स की ही वॉक करनी है, 1 घंटा वॉक करो, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज करो, डाइट पर आ जाओ। तो ये स्ट्रिक्टली ही फॉलो करना जरूरी है, या एक अगर बिजनेसमैन की बात करें वो मसरूफ है, क्या वो थोड़ी सी वर्जिश, थोड़ी सी वॉक से भी कवर कर सकता है? बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, फिजिकल एक्टिविटी जो है ना इट ऑलवेज हेल्प अस। ये हमारा जो है ना बहुत बड़ा एक वो जो है ना दोस्त है। ठीक है, और हमें इस प्रॉब्लम में से निकालने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आपको क्या नाम है ताकत की जरूरत होगी, और ताकत के लिए आपको शुगर चाहिए, और शुगर जो है जब जलेगी आपको ताकत मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी एक्सरसाइज कैसे करें, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कैसे करें। तो इसके 2 तरीके हैं बड़े मोटे। या तो बिजनेसमैन अपने ऑफिस में एक साइकिल एक्सरसाइजर आता है, या तो वो रख ले, जॉगिंग मशीन की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ गोली मारे जाओ जॉगिंग मशीन को, आप सिंपल एक जो है ना वो क्या नाम है एक्सरसाइजर रख लें, जो मतलब जिसकी हम वो बढ़ाते रहते हैं रेजिस्टेंस, वो रख लें और वो चलाते रहें। ठीक है, उस दौरान वो अपना काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी जारी रख सकते हैं, और अपने आप को एक नॉर्मल तरीके से रख भी सकते हैं। एक चीज। नंबर 2 ये है कि कितना टाइम करनी है, ये अक्सर ये सवाल होता है जी कितना टाइम करनी है। देखें इंपॉर्टेंट मोटा सा जो है ना आप ये रखें कि 30 मिनट से ज्यादा रखें। ठीक है, 30 मिनट की अगर आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेंगे ना, जिसमें स्ट्रेनस एक्सरसाइज क्या होती है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज वो होती है जिन्हें ਤੁਹਾਡਾ पसीना निकले। ठीक है ना, आपको पता लगे कि आपके जिस्म को कि आपने कुछ किया है, और आप यू हैव स्वेट इट आउट। जब आप स्वेट करेंगे ना इसका मतलब है दैट इज द एक्टिविटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, चाहे वो आप उसको क्या नाम है 20 मिनट में निकाल लें, चाहे वो आप उसको आधे घंटे में निकाल लें। ठीक है, जब आपने उसको स्वेट आउट कर दिया इसका मतलब यू हैव डन इट। जब वो डन हो गया इट मींस दैट इज देयर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। वो तो हम बेसिकली वॉक, अब मेरे जो पेशेंट्स होते हैं अब मैं उनको कहता हूँ यार आप 1 घंटा वॉक किया करें। ठीक है, अब वो 1 घंटे में कभी स्लो भी चलते हैं, कभी तेज भी चलते हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइजर है ना, क्योंकि इसको अपने एक स्टीप उस क्या नाम है स्पीड पे रखना होता है, तो उसमें आपकी जो है ना अच्छी खासी एनर्जी लगती है, जिससे आप काफी, और आपको इससे पता भी लगेगा कि आपकी शुगर लेवल कितनी बेहतर हो रही है। दैट इज हाउ इट इज। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजनेस पर्सनालिटीज जो हैं वो मोस्टली अपनी मीटिंग्स के लिए आउट ऑफ स्टेशन होती हैं, आउट ऑफ होम होती हैं, खाने की कोई बाकायदगी नहीं होती, और फिर बाहर का खाना, फिर कोई तरतीब नहीं है। तो किस तरह, और यही वजह बनती है उनकी शुगर लेवल बढ़ाने की, तो किस तरह वो इसको बैलेंस रखें कि वो उनको पता हो कि मैं इस रूटीन से, इस तरतीब से मैं अपनी जो है वो शुगर लेवल को बैलेंस रख सकता हूँ। देखिए ये ऐसा सवाल है जो आपने ना दुखती रग पे हाथ रखा है क्योंकि अक्सर लोग जाहिर है वो को मीटिंग्स के लिए कोई कहीं गया होता है, कोई मुल्क से बाहर गए होते हैं, क्या हो रहा था, और वहां जाके ना मैं हमेशा अपनी जुबान में कहता था, तो वो आपस में ना वो बितुबारे हुए होते हैं। तो वो क्या हो रहा था कि कोई मतलब क्या नाम है, मतलब वहां वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है, और कुछ जो है वो क्या नाम है कॉफी ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं, कोई
कोई ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं, क्या नाम है, ये 7 अप, पेप्सी वगैरह इस तरह की चीजें। और कुछ खाना ऐसा खाना शुरू कर देते हैं कि यार ए भी खा लो, वो भी खा लो, वो कोई चीज ना छोड़ो। बिल्कुल। ओ भाई बात ये है, देखें ये सारी चीजें बाहर की, ठीक है। हमने अपने पेट के हिसाब से चलना है, ठीक है। हमने जितना उसमें खुराक डाल सकते हैं ना, मैं आपको मोटा से बताऊं, 250 से 300 ग्राम मैक्सिमम, 300 ग्राम में तो बहुत ही अखीर बता रहा हूं ना, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है हमारी खाने की। हाँ जी, हाँ, खाने की। तो इसलिए अपने देखें, मैं आपको दोबारा से वही बात करूंगा, इसी को ऑगमेंट करूंगा कि मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आपसे सल्लम भी जाहिर है उन्होंने बिजनेस किया और बिजनेस की गर्ज से वो शहरों शहरों और मुल्कों मुल्कों फिरते भी थे, ठीक है। लेकिन आपसे सल्लम की अगर आप क्या नाम है हयात को देखें ना, तो आपको हर जगह पे एक बैलेंस नजर आएगा कि आपसे सल्लम ने किस तरीके से खाया, किस तरीके से क्या किया, ठीक है। तो वो जो है क्या नाम है, अगर हम उसी तरह का हिसाब रखेंगे अपना भी, मैं वही दोबारा बताऊंगा, आपसे सल्लम का इरशाद है कि यार मैदे के 3 हिस्से रखो, एक खाने का, एक पानी का और एक हवा का। भूख रहती हो तो हाथ खींच लो, ठीक है। और पीर और जुमेरात का रोजा रखो। देखें, अगर हमारे बिजनेस पीपल पीर और जुमेरात का रोजा रखना शुरू कर देंगे ना, आप देखिएगा कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी इनकी, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स। हमारे यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि इसी तो सफर से गए तो रोजे किस तरह रखिए, वो भाई कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, आप रख सकते हैं, नीयत की बात है, ठीक है। आपने ये नियत करनी है कि मैंने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत, वो क्या नाम है, सुन्नत को जगाना है, इसको जिंदा करना है, मेरा रब इसी के ऊपर आपको बहुत कुछ दे देगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने उसको लेके कैसे चलना है। तो हम उसको अगर इस नियत से लेके चलेंगे ना, तो चाहे सफर हो चाहे कुछ हो, वो आप सही तरह चलेंगे। दूसरी चीज ये वाली नियत करें कि मैंने ये भी सुन्नत जो है ना अपनानी है कि मैंने हाथ रोक के खाना खाना है। तो इस तरह से आप फिर जंक फूड नहीं खा सकेंगे, इस तरह से आप अपने आप को रोक सकेंगे। देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, आखिरत में जहां बहुत सारे सवालात होंगे ना रब की तरफ से, ठीक है, वहां एक सवाल ये भी होगा कि काका तू जिंदगी किमें गुजार के आया, ठीक है, और क्या नाम है, क्या खा के आए वहां से। तो ये बड़ा जबरदस्त सवाल होगा, इस क्योंकि हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं दोनों तरफ बैठे हुए, की खा रहे हैं, की कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोग अभी हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, एक तो ये सामने कैमरे लगे हुए ना, एक कैमरा है जो रब ने लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ये हमें पॉडकास्ट भी वहां दिखाया जाएगा, तू उत्थे बैठा था, ठीक है ना, उत्थे तू गल्ला कर रहा था, ठीक है। तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां तो अल्लाह ने हर चीज खोल के दिखा देनी है आपको कि आप उधर क्या करके आ रहे हो। तो वहां ये भी सवाल होना है कि काका तू फलाने मुल्क गया था, तू उधर की खांदा रहा, ठीक है। तो देखिए, हमने अपने आप को रोकना है ऐसी चीजों से, हमने अपने आप को, एक मोटा सा मैं आपको आमना आपको चीज बता दूं, आपने कभी इम्तिहान दिया? बिल्कुल दिया। स्कूल में, कॉलेज में क्या करती थी आप? मैंने एमकॉम किया है, मास्टर इन कॉमर्स। तो इम्तिहान की तैयारी कैसे करती थी आप? लेक्चर से, किताबों से पढ़ के ना, पढ़कर, याद करके। हाँ बिल्कुल। और उसमें आपको पता नहीं होता था कि सवाल क्या आना है? नहीं, अनसीन होता था। देखिए, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। हमारा जो ये वाला आखिरत का जो इम्तिहान है ना, ये अल्लाह ताला ने पहले बता दिया है कि कब्र में क्या सवाल करने, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आखिरत में क्या सवाल होंगे, हर चीज उसने खोल के बता दी है। कोर्स खुला हुआ है, हमने उसको याद करना है। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे बिजनेसमैन, ये जो बिजनेस कम्युनिटी जो भी सुन रही है ना, ये इसको याद कर ले कि हमने मर के रब के सामने पेश होना है और उसने हमसे सवाल करने हैं। और अगर हमने यहां से कोई काम करके गए होंगे ना, सही, मैं आपको ये कहना कि उस 6 फुट की कब्र में जो है और कोई भी नहीं होगा, हमारे ये जो हमने करके गए होंगे वो हमारे साथ होगा। तो अगर हमने ये सबक याद किया होगा ना, तो हम खड़े हो जाएंगे, अल्लाह ऐसी करके आए, अल्लाह ये करके आए, अल्लाह ये करके आए, ठीक है। और अगर वहां हमने नहीं किया होगा ना, दुनिया में नहीं किया होगा, उधर जाके हम किधर मुंह छुपाएंगे, ठीक है। तो अपने आप को देखें, वो फेल हो जाएंगे फिर, अल्लाह माफ करे। तो इसलिए हमने अपने आप को सबसे पहले ये करना है कि हमने जिंदगी में, जैसे हम एक इम्तिहान की तैयारी करने जाते हैं कि यार आज मेरे स्कूल का पेपर है, अब मेरे कॉलेज का पेपर है, अब मेरी यूनिवर्सिटी का पेपर है, मैंने ये पढ़ना है और पता नहीं आना क्या है। लेकिन यहां मेरे रब ने बता दिया है
कि काका ए सवाल पूछे जाएंगे, ऐसी तैयारी कर लो। ये तो सब हमने ये तैयारी कर लेनी है, ठीक है। हम बेवकूफ होंगे अगर हम तैयारी नहीं करेंगे। तो हम अभी से पढ़ के जाएं, अभी से अपने आप को तैयार करके जाएं, ताकि जो है हमें आगे जाके कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। ये वो वाला बिजनेस नहीं है कि जो ऊपर नीचे होगा, वो नीचे गया तो फिर नीचे ही जाएगा, फिर कहीं नहीं जाएगा, फिर वो कोई बचत नहीं है उसमें। और अगर बच जाएंगे तो वो फिर ऊपर लेके जाएगा आपको पास करेगा। आप फिर हर एक को दिखाते फिरेंगे कि देखो मुझे मेरा नाम माल जो ना राइट हैंड में मिल गया है, मैं पास हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी तरह से आपकी बिजनेस कम्युनिटी को भी मेरा यही क्या नाम है मैसेज है कि अभी से अपने इस इम्तिहान की तैयारी करें, अपने आप को सही तरीके से लेके चलें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई डायबिटीज हो गई है, तो मेरे हर्ब्स सामने नजर आ रहे हैं, इन हर्ब्स को यूज करें ताकि अपने आप को टाइमली बचाएं और अपने आप को सही तरीके से सेहतमंद तरीके से लेके चलें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे सवालात का आपने इतना डिटेल जवाब दिया। यकीन करें हमारी ऑडियंस को बहुत फायदा हुआ होगा। आपका कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी। तो जनाब आज का पॉडकास्ट मैंने बताया था ना कि बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कारोबार की मालूमात नहीं मिलेगी बल्कि सेहत की मालूमात मिलेगी। हम बात करेंगे कारोबार के साथ सेहत को कैसे मेंटेन रखना है। फिर शुगर जैसी बीमारी जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा नजर आने लग गई है, बहुत तेजी से फैल रही है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट के जरिए जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं आमना ताबिश, आप देख रहे थे आमनाज बिजनेस लाउंज। अल्लाह हाफिज।